ओम शांति। आपका दिमाग कैसे आपको अपनी मनचाही वस्तु दिलाता है, जो आपको चाहिए, वो आपका दिमाग ही आपको उस वस्तु तक कैसे पहुँचाता है, आज जानेंगे। तो देखिए, आपका जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है और किस वजह से आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाती हैं, उसका क्या कारण होता है। देखिए, क्या होता है कि इंसान को हर चीज़ बहुत फ़ास्ट चाहिए। कोई भी चीज़ है, जैसे उसको कुछ भी चाहिए तो उसको लगता है कि बस मुझे आज ही मिल जाए। जो उसको चाहिए वो आज मिल जाए उसके लिए। लेकिन देखिए, आपको एक बात बताते हैं, प्रकृति का नियम होता है कि अच्छी चीज़ें समय लेती हैं और उसके लिए समय देना पड़ता है। और देखिए, अच्छी चीज़ें समय कैसे लेती हैं, वो भी आपको एक उदाहरण के माध्यम से छोटे से बताती हैं। देखिए कि प्रकृति का जो नियम होता है, मान लीजिए एक आम का पेड़ है और आज आम का पेड़ का बीज डाला है और अगर सोचने में तो कुछ नहीं लगता है और आज बीज डाला है और सोचें कि कल आम का फल आ जाए, कल उसका पेड़ आ जाए और उसमें फल लग जाए और वो फल मुझे मिल जाए, तो क्या ये संभव है? देखिए, पहले तो सभी जानते हैं कि बीज डालने के बाद उसको रेगुलर पानी देना है, उसकी देख-रेख करनी पड़ती है, उसकी सेफ्टी करनी पड़ती है, उसके बाद पेशेंस रखना, धैर्य रखना। तो इसी अब एक ही दिन में तो फल नहीं आएगा देखिए, जब हम उसकी सिंचाई करेंगे, देखेंगे, देख-रेख करेंगे, उसके बाद फिर धीरे-धीरे वो बड़ा होगा तब उसका फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से चाहे आपकी जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो या कोई भी आप जिस भी वर्ग में कार्य करते हैं वो हो, हर काम में, हर जॉब में सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। माना मेहनत करनी यानी कि पहले जिस प्रकार से आम का बीज डालते हैं तो उसकी देख-रेख करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार जॉब लेने के लिए, बिज़नेस कुछ भी आप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ प्लस पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा और इस पॉज़िटिविटी के साथ कि मेरा काम ज़रूर सफल होगा, मैं इसमें सफलता ज़रूर प्राप्त करूँगा, क्योंकि पॉज़िटिविटी बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमको कहीं न कहीं विश्वास की कमी होती है। लेकिन आप विश्वास रखिए और अगर आपको विश्वास है, आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जिस भी काम में हाथ डाल रहा हूँ, ये 100% पूरा होगा ही, इसमें मुझे सफलता मिलनी ही मिलनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो वो पक्का होगा। क्योंकि विश्वास के बिना कोई काम नहीं होता है, क्योंकि ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये पूरा आपके विश्वास के ऊपर ही काम करता है। माना जैसा आपको लग रहा है वैसा ही हो जाता है, ये पूरा काम आपके ट्रस्ट के ऊपर ही करता है। लगने से मतलब यहाँ देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जिनको वो लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरा कभी काम रुकता नहीं है, ये मुझे विश्वास है और मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। एक वो व्यक्ति होते हैं और एक बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि मानो वो कहते हैं कि अरे हमारा तो कभी काम रुकता ही नहीं, भगवान हमारा काम कभी रोकता ही नहीं है और सब बढ़िया होता है, मेरे साथ कभी बुरा होता ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि फिर उनके साथ वास्तव में अच्छा ही होता है, बढ़िया ही होता है, हर कार्य में उनको सफलता ही मिलती है। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अरे मेरा तो एक भी काम ढंग से नहीं होता है, कभी ये हुआ तो कभी वो हो गया, कभी ये बिगड़ गया तो कभी ये हो गया, अपनी तो ज़िंदगी ही ऐसी है। और फिर आप देखते हैं कि उनके सारे काम जो बिगड़ते ही चले जाते हैं। और ये जो सारा सिस्टम होता है ना, ये हमारी मानसिकता का होता है, हमारी सोच का होता है। जैसा हम सोचते हैं, आपका ट्रस्ट, विश्वास ऐसा होना चाहिए कि मेरे साथ-साथ तो समझो कि हमेशा अनुभव करो कि मेरे साथ-साथ तो भगवान चल रहे हैं साथ में।
और हर कार्य को जब आप करते हैं, ये तो शिव बाबा ने, परमात्मा ने पहले ही कहा है कि हर समय चौबीसों घंटे आप अनुभव करो कि मेरा भगवान मेरे सदा साथ रहता है। और जब उसका अनुभव करेंगे कि भगवान मेरे साथ है, तो फिर मेरा कोई भी काम रुक नहीं सकता है, किसी काम में असफलता नहीं मिलती है। और जब आपको ये विश्वास होने लगेगा कि मेरे साथ भगवान है, ये विश्वास आपको हो जाएगा कि मेरे साथ भगवान चलते हैं, मेरा हर कार्य भगवान करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं कि जो गुत्थी सुलझे ना, जो धागा की गुत्थी आपसे सुलझ नहीं रही हो, उलझी हुई हो, उसके लिए भगवान को सौंप दो। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि अब क्या करें, तो भगवान को सौंप दो और हमेशा अपने जीवन का समर्पण करके चलो शिव बाबा के ऊपर, तो आपका कोई भी कार्य रुक नहीं सकता है। हमेशा हर कार्य में सफलता मिलेगी। हमेशा समझो कि कराने वाला भगवान है और उसमें विश्वास रख के चलो, फिर देखना कैसे नहीं आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें जिसकी लाइफ में है, वो अपने जीवन में सफल है। चमत्कार देखने का आप समय चमत्कार देखने का आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा-सा समय दीजिए, क्योंकि जिसके जीवन में मेहनत है, धैर्यता है और विश्वास है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसको सफलता ज़रूर मिलती है। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आज दुनिया में लोग क्या करते हैं, चमत्कार देखने के लिए पहली बात तो लोगों को आज विश्वास ही नहीं है ऐसी चीज़ों में। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि नेगेटिव इतना सोच लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि अगर वो चीज़ होनी भी होती है, अगर वो पूरी होनी भी होती है, तो हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं होती है। और फिर हमें लगता है कि ये तो मुझे पहले ही पता था, कहते हैं ना लोग, ये तो मुझे पहले ही पता था कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो मेरी किस्मत ही खराब है मेरी तो। देखिए, किस्मत किसी की खराब नहीं होती है, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसके कर्म का फल उसको मिलके ही रहेगा। ये प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति जो कर्म करेगा, उस कर्म का फल उसको मिलता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कई लोग क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा है। अब किस्मत है क्या? किस्मत किसने बनाई है? किस्मत बनाने वाला कौन है ना? किस्मत बनाने वाला इंसान खुद होता है, कोई और नहीं है। आपके जो पुराने जो कर्म किए हैं, आपने पहले जो कर्म किए हैं और वो कर्म करके आए हैं, तो उनका फल आपको आज मिल रहा है। तो आपने ही तो बनाए हैं ना वो, और आज जो कर्म कर रहे हैं और इनका फल आपको आगे मिलेगा। तो अब अभी जो भी हो रहा है वो आपकी पुरानी फसल है। आपके साथ अभी जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी होता है, वो आपकी पुरानी फसल है, आपने ही किया है और अभी वो मिल रहा है उसका फल जो बीज बोया था। और अभी जो जैसी फसल बोगे और आगे वो मिलेगा आपको जो अभी बोएंगे। और अगर अभी भी आप ऐसा ही सोच रहे हैं, तो आगे भी अगर विश्वास नहीं है, अगर अभी आपका किसी भी काम में विश्वास नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, अभी भी वही सोच रहे हैं, तो फिर वो पूरी साइकिल ही ऐसी चलती रहेगी और फिर वैसा ही का वैसा होता जाता है। अभी तक जो होता आया है, इसलिए देखिए, जो अभी तक होता आया है, जैसा भी हुआ है, जो हुआ है, उसके लिए अभी ब्रेक करो। उसको ब्रेक करके बस ये सोचो कि अब मैं पूरा विश्वास रखूँगा। शिव बाबा भी कहते हैं ना कि बीती को बिंदी लगाओ। जो कुछ अभी तक हुआ है उसका चिंतन नहीं करो, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, अभी तक तो ऐसे सफलता नहीं मिली है, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है, आगे कैसे मिलेगा, कैसे इतने जल्दी हो जाएगा, इतनी मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती। ऐसे ऐसे नेगेटिव विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, जिसके कारण ही सफलता नहीं मिलती है हमको। इसलिए अब परमात्मा ने कहा है कि बीती को बिंदी लगाओ। जो हो चुका है उसका चिंतन नहीं करो, उसके बारे में सोचो नहीं कि क्या हो गया है और क्यों हो गया है, उसके बारे में कभी भी चिंतन नहीं करो। जो हो गया है उस पर बिंदी लगाओ और अब विश्वास रखो और कहो कि आगे के लिए मैं पूरा विश्वास करूँगा।
आपने देखा होगा कि कई सारे लोग क्या होते हैं, भगवान को तो याद करते हैं, लेकिन कब भगवान को याद करते हैं? जब समस्या आ जाती है। जब कोई भी समस्या आती है, तो भगवान को याद करते हैं। और जब कोई समस्या आती है, तब भगवान को याद करना कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे कि आपको आज पैसे की ज़रूरत पड़ी और आज ही आपको कमाने के लिए निकलना है। जैसे आज पैसे की ज़रूरत पड़ी और आज ही बाज़ार जा कर के कमा के लाते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, सिर्फ़ पैसे कमा के लाना है, ये जानते हैं। तो अब ये बताइए, कोई व्यक्ति अभी घर से निकलेगा और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहाँ है, किसके पास जाऊँ, क्या काम करूँ? तो क्या आज के दिन में वो काम हो पाएगा और पैसे उसको क्या मिल पाएँगे? अगर वो आज के दिन में नहीं होगा, तो फिर उस व्यक्ति का जो माइंड है, वो कहीं न कहीं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देगा कि अरे इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वैसा ही कुछ होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, तो हम भगवान को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं और उस समय पर कुछ काम होता नहीं है, तो बस यही कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है भगवान वगैरह, कुछ नहीं, सब फालतू बातें हैं। उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो आपको अगर ज़रूरत है, अगर भगवान की ज़रूरत है और अभी से अगर आप उन्हें याद करते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको कभी समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि रोज़ उसको याद करो, भगवान को रोज़ याद करो, उसका चिंतन करो, उसको साथी बना कर के चलो, तो आपको कभी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुःख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि दुःख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सिमरन करे, सो दुःख काहे को होई। अगर जो सुख में भी सिमरन करेगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया गाड़ी चल रही, परिवार चल रहा, तब भी भगवान को आप याद करेंगे, तो आपको कभी दुःख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आपका बढ़िया टाइम है और अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से हो जाता है कि जैसे आपके पैसों की एफडी हो जाती है ना, आप और उसी प्रकार से आपको भगवान के नाम की एफडी करना है। और जब भगवान को आप याद करते हैं, तो वो आपको एफडी बन रही भगवान के नाम की। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एफडी आपकी काम करेगी। जिस प्रकार से आपकी एफडी है और जब ज़रूरत आ जाती है, तो आपको हल्के-हल कमाने नहीं जाना पड़ेगा। आपका जमा है, एफडी है, वो निकाल लेंगे। इसी प्रकार भगवान को याद किया आपने और वो एफडी जमा है, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो काम में आ जाएगी। इस बात को आप समझना। तो इसलिए लाइफ़ भी हमारी कुछ ऐसी होती है, हर चीज़ के लिए समय देना पड़ता है और हम हर समय कैसे रहते हैं, मैंने कल ये किया था, मुझे तो इस चीज़ का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। और देखिए, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट हाथों-हाथ नहीं मिलता है। आप चाहें अगर अगर देखिए, कोई व्यक्ति होता है, वो उसको अगर बॉडी बनानी है और उसको बॉडी बनानी है, अगर उसको कहीं जिम में जाना है, कहीं भी जाता है और वो व्यक्ति कहे कि मैं तो कल ही जिम जाके आया, आज जिम जाके आया और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेकार है जिम में जाना। तो देखिए, क्या बेकार जिम है? नहीं, जिम बेकार नहीं है। आप 1 दिन के लिए गए और 1 दिन में ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलरिटी में जाना पड़ेगा। आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने तक भी, और 6 महीने बाद आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू होगा आपके अंदर। अब होता क्या है कि जो लोग इन कामों में हैं, जो इन कामों में विश्वास रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखते हैं, इन चीज़ों में जो विश्वास रखते हैं, तो वो विश्वास देखिए 1 दिन में नहीं हुआ। जिन लोगों को भी विश्वास होता है, वो धीरे-धीरे ही होता है। वो धीरे-धीरे ही वो चीज़ें समझ में आती हैं कि अगर मैं विश्वास करूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन विश्वास भी लंबे समय तक रखना पड़ेगा। अगर बीच में डिमोटिवेट हो गए कि अरे! कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर ऐसा ही होता जाता है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ में पूरा विश्वास करें, उसको समय दें
और जब आप समय देंगे, विश्वास रखेंगे, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में होना शुरू हो जाएँगी। और अगर आप अभी भी नकारात्मक रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, चीज़ों को पॉज़िटिव तरीके से नहीं लेंगे, तो फिर आप वैसे ही नेगेटिव बनते जाएँगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं, किस प्रकार से आपको अपनी लाइफ़ को बनाना है। इसलिए आपको पहले परमात्मा पर विश्वास रखना होगा, धैर्यता रखनी होगी, तो ज और मेहनत करनी होगी, तो ज़रूर आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, आप हासिल कर लेंगे। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो कोई व्यक्ति से बचा हो, जो उसने हासिल नहीं कर पाई हो। ओम शांति।